यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को लेकर हमें गंभीरता से और इस तरह की जो शादियां हो रही हैं जिसे हमने अपने तरफ तरीके से क्रिप्टो कैपिटलिस्ट शादी की संज्ञा दी है। ये जो क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी के रूप में भी इसे कहा जा सकता है। तो ये क्रॉनी कैपिटलिस्ट शादी का एक, जिसे कहें कि हम लोग महंगी शादी, सरल भाषा में, ये एक तरह की जो शादी है, ये एक तरह का सांस्कृतिक युद्ध है। ये सांस्कृतिक युद्ध हिंदुस्तान की उस बृहत्तर जनता के खिलाफ लड़ा जा रहा है जिसका के गरीबी से, भुखमरी से, असमानता से आए दिन संघर्ष चलता रहता है। आकंठ डूबी हुई है गरीबी, भुखमरी और असमानता में हिंदुस्तान की जनता। ये शादी इसलिए नहीं हो रही है। अब आप सोचिए कि शादी में जो लोग बुलाए गए वो मुकेश अंबानी के रिश्तेदार नहीं है, बल्कि ये लोग में अधिकतर वे लोग हैं जो जिनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन लोग गए। तमाम संत महंत, अरबपति, स्टार, फिल्म स्टार, पॉलिटिकल स्टार, ये सब गए। मैं इस तरह की शादी को एक भिन्न नजरिए से देखता हूं, और भिन्न नजरिया यह है कि ये एक तरह से हिंदुस्तान में जो एक सांस्कृतिक युद्ध चल रहा है जिसको कि हम लोग कभी नोटिस नहीं लेते, हमारे जीवन में चल रहा है। और इस सांस्कृतिक युद्ध में शादी एक वेपन है, और इस वेपन का मुकेश अंबानी बड़े कौशल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी लोग इनके साथ में इनके बाराती हैं। सब लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी के हाथ में इस समय देश की अकूत संपदा है, और बहुत बड़ा हिस्सा है व्यापार का, खेती का, खुदरा व्यापार का, टेलीकम्युनिकेशन का, मीडिया का, विराट क्षेत्र है उसका। इस शादी का मकसद क्या है? एक शादी का एक मकसद तो वह है कि भाई अनंत और राधिका की शादी हो रही है। इसके परे जाके देखें, इंडिविजुअल्स के परे जाके देखें, ये जो इतना वैभव, ये जो इतने लोग जो बुलाए गए और इनके ऊपर जो इतना खर्चा किया जा रहा है, ये क्यों खर्चा किया जा रहा है? जहाजों से, हेलीकॉप्टर से, विशेष जहाजों से लोगों की ढुलाई हो रही है, लोगों के रखने के लिए बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटलों में व्यवस्थाएं की गई हैं। होटलों में जगह नहीं है। दुनिया का कोई मीडिया नहीं है जिसमें कि इसका कवरेज ना हो। अगर शादी है तो शादी है, एक पर्सनल इवेंट है वो, लेकिन ये शादी पर्सनल इवेंट नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक युद्ध की घोषणा है। जो सांस्कृतिक युद्ध नीचे चल रहा है उसका एक तरह से क्लाइमैक्स भी है। और ये सांस्कृतिक युद्ध क्या है? ये सांस्कृतिक युद्ध है कि जनता को दिखाओ इस वैभव को और उसे नियंत्रण में लाओ। वैभव दिखा के जनता को नियंत्रण में लाना, और खास तरह की कल्चर के नियंत्रण में लाना। हमारी आदत नहीं है कि शादी ब्याह में भाई हम लोग आलोचना नहीं करते, आलोचनात्मक नजरिए से नहीं देखते, लेकिन शादी एक सिर्फ शादी नहीं होती, बल्कि वह एक तरह से कल्चरल इवेंट है। कल्चरल जो प्रक्रिया चल रही है उसका हिस्सा है, और ये एक तरह से सांस्कृतिक युद्ध है। आप साधारण आदमी से कहेंगे, आप एक आम आदमी से कहेंगे कि वो अपने संस्कार बदले, अपने महंगी शादियां न करे, सादगी से जीवन जिए, लेकिन ये जो अमीर लोग हैं इनसे आप नहीं कहेंगे। आप मीडिया को उठाइए, मीडिया में कभी भी कवरेज नहीं मिलेगा गरीबों की शादी का,
उस शादी का कोई कवरेज ही नहीं मिलेगा जो सिविल मैरिज होती हो, जिसे हम लोग कोर्ट मैरिज कहते हैं। लेकिन अमीरों की शादी का कवरेज हमेशा मिलेगा, क्योंकि अमीरों को आदर्श की तरह मीडिया पेश करता है और इस रूप में पेश करता है कि अमीरों का अनुकरण करो। तो ये हिंदुस्तान की जनता को शादी के बहाने और शादी का वैभव दिखाने के बहाने, और खासतौर पर मिडिल क्लास को, जो कि मीडिया का एकदम जिसे कहें कि पक्का कंज्यूमर है, उस मिडिल क्लास को इस सांस्कृतिक युद्ध में अपनी कतार में शामिल करने की एक बहुत ही थर्ड ग्रेड किस्म की कोशिश है। इस शादी के बहाने सिर्फ उस बृहत्तर मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को ही आकर्षित नहीं किया जा रहा उस सांस्कृतिक प्रोजेक्ट की तरफ, जिस सांस्कृतिक प्रोजेक्ट का पूरे के पूरे देश में इस समय एजेंडा चल रहा है। तो इस शादी का एक छोर तो यह है सांस्कृतिक युद्ध, और दूसरा छोर यह है कि हिंदुस्तान में जनता को परंपरागत शादी और परंपरागत रिवाजों के इर्द गिर्द गोलबंद किया जाए। शादी जैसी रस्म और रिवाजों के इर्द गिर्द गोलबंद किया जाए, जबकि ये सड़ चुकी है रिवाजें। इन परंपराओं में एकदम दीमक लग चुकी है, कैंसर की तरह इनमें बीमारियां फैल चुकी हैं। तो मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी नहीं कर रहे, बल्कि वो एक सांस्कृतिक युद्ध लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ, और हिंदुस्तान की जनता को पतनशील जो परंपराएं हैं, ह्रासशील जो संस्कार हैं, उनके इर्द गिर्द वो जनता को गोलबंद कर रहे हैं। आप यहां से देखिए कि अगर मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी कोर्ट मैरिज करते तो उसका इंपैक्ट क्या होता, सादगी से शादी करते तो उसका इंपैक्ट क्या होता, उसको प्रचार करते, देखते हम कितना प्रचार करते, लेकिन नहीं, प्रचार नहीं करते, क्योंकि वे एक सांस्कृतिक युद्ध की तरह इस शादी को कर रहे हैं, और जनता को गोलबंद किया जाए इसके बहाने जो ह्रासशील जो हिंदू परंपराएं हैं और हिंदू संस्कार हैं उनको, और अतीत के जो पतनशील संस्कार है, डाइंग संस्कार है। इसलिए तमाम किस्म के संत महंत, उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो कभी मुकेश अंबानी कभी उनसे 10 मिनट भी अपने जीवन में कभी किसी से मिले नहीं होंगे, लेकिन उनको बुलाया गया आशीर्वाद देने के बहाने, किसी को खाने के बहाने, किसी को शादी में शामिल होने के बहाने, किसी को किसी बहाने। और जाहिर है कि जब वो संत महंत जाते तो बिना दक्षिणा के नहीं जाते, ये तमाम जो स्टार जाते हैं बिना दक्षिणा के नहीं जाते, तो इनको अपनी तरफ से गिफ्ट भी देंगे। तो इस पूरी की पूरी शादी का एक विराट कैनवास अगर आप बनाए, तो इसका लक्ष्य है कंजर्वेटिव ताकतों को एकजुट करना, उन तमाम ताकतों को एकजुट करना जो उदारतावाद के खिलाफ है और कंजर्वेटिव मूल्यों के पक्ष में है, क्योंकि वे ये चाहते हैं कि कंजर्वेटिव मूल्यों का एक तरह से नियंत्रण समाज में बना रहे। और मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये हिंदू धर्म के और हिंदू संस्कारों के, खासतौर पर उसकी परंपराओं पे जो कि एकदम सड़ चुकी हैं। राजा राममोहन राय ने इनके खिलाफ लिखा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इनके खिलाफ लिखा, विवेकानंद ने इनके खिलाफ लिखा, रामकृष्ण परमहंस ने इनके खिलाफ लिखा, रविन्द्रनाथ ने इनके खिलाफ लिखा, इनके खिलाफ प्रेमचंद ने लिखा। ये सड़ी हुई परंपराओं के नाम का जो ये भव्य प्रदर्शन है, ये एक तरह से जनता में ये जो मृतक प्राय ह्रासशील परंपराओं को एक तरह से पुनर्स्थापित करने की और उनका नियंत्रण स्थापित करने की एक कोशिश का एक बड़ा प्रकल्प है। ये शादी पर सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च नहीं किए जा रहे। जो लोग सोचते हो कि नहीं शादी के नाम पर ये खर्च किए गए हैं, ये गलतफहमी है। अब मेरे सामने, जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो किया था, आप लोगों ने देखा होगा, अब लगातार मीडिया में क्रिटिसिज्म उसी लाइन पर आ रहा है जिस लाइन पर हम सोच रहे थे।
पर भयावह असमानता और गरीबी है, जहां के 80 करोड़ से अधिक लोग 5 करोड़ मुफ्त राशन पर जी रहे हो, उस देश में इस तरह की शादी क्यों की जा रही है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ये दैनिक भास्कर में रिपोर्ट है ये, कि अंबानी परिवार की शादी पर अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में आर्थिक असमानता पर सवाल उठाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, साल भर तक चली शादी में दिखाई गई अमीरी ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। दिसंबर से चल रहा है ये पूरा का पूरा आयोजन। इस शादी ने भारत के अमीरों की जिंदगी की झलक पेश की है, अमीर कैसे रहते हैं हिंदुस्तान में। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्रोत्साहन देने वाली सरकार से भारत के अरबपतियों की संपत्ति तेजी से बढ़ी है। ये इंडियन इकोनॉमी के अधिराज बन गए हैं। फोन नेटवर्क्स और अस्पतालों से लेकर सुपरमार्केट्स तक उनके नियंत्रण कंट्रोल में है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑक्सफैम और द राइज ऑफ बिलियनियर राज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि भारत में साल 2000 में सिर्फ 9 अरबपति थे, ये अब 200 हो चुके हैं। फोर्ब्स के मुताबिक इनके पास $1 ट्रिलियन की संपत्ति है, जो देश की जीडीपी का 1/3 है, जबकि इसी देश में एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं कि उन्होंने 25 करोड़ 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर निकाल दिया। टाइम्स ने भारत की असमानता की तुलना 19वीं शताब्दी के अमेरिका से की है। वो दौर जिसमें धांधली, भ्रष्टाचार और लोगों का शोषण कर अरबपति बने अमेरिकी बिजनेसमैन अपनी दौलत का दिखावा करते थे, जबकि लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर थे। यानी ये जो मॉडल है, ये मॉडल कहां से लिया गया? अमेरिका से प्रेरणा लेके लिया गया। ब्रिटेन के बीबीसी नेटवर्क ने लिखा है कि मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी है। फॉर्ब्स के मुताबिक उनकी संपत्ति $115 बिलियन है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वो अपने बेटे की शादी पर कितना खर्च कर रहे हैं। कायदे से पूछा जाना चाहिए उनसे, सरकारी एजेंसियों को पूछना चाहिए उनसे। शादी के लिए देश भर से मेहमानों को लाने के लिए 3 फल्कन 2000 जेट रेंट पर लिए गए। शादी के चलते मुंबई के कई लोग घंटों के लिए सील कर दिए गए थे। इससे फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को परेशानियां हुई। अल जजीरा ने लिखा, अंबानी की शादी में हद से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। मीडिया हाउस ने शादी के 2 पक्ष पेश किए हैं। एक में रिलायंस के अधिकारी के हवाले से लिखा है कि यह शादी भारत के बढ़ते इकोनॉमिक रुतबे को दिखाती है। वहीं एक में विपक्ष की बात रखी है, जिसमें केरल के नेता थॉमस इसहाक के हवाले से शादी पर खर्च किए पैसे को गरीबों और धरती पर किया गया पाप बताया गया है। इसके विपरीत एक और इसी कड़ी में सीएनएन ने लिखा कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का वैवाहिक समारोह 29 दिसंबर से शुरू हुआ था, 29 दिसंबर 2023, जो जुलाई में भी जारी है। भारत में शादी समारोह का कई दिनों तक चलना आम बात है, लेकिन 7 महीने तक चलने वाली शादी शायद ही कभी देखी या सुनी गई हो। इस रिपोर्ट में 29 दिसंबर को हुई सगाई से लेकर 12 जुलाई की सगाई तक हुए हर इवेंट के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में डिटेल्स रिपोर्ट में आगे लिखा है कि अनंत अंबानी और राधिका की शादी को लेकर लोगों में उत्साह है, लेकिन पीछे कुछ आलोचनाएं भी हैं। उनके मुताबिक यह शादी अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती हुई असमानता की ओर इशारा करती है। अंबानी परिवार को भी इसका एहसास है, इसलिए उन्होंने कुछ समारोहों से पहले दान पुण्य के काम किए हैं। गरीब जोड़ों के लिए 50 गरीब जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। इन जोड़ों को आभूषणों के साथ साथ 1 साल के लिए घरेलू सामान और किराने का सामान गिफ्ट किया गया। गार्जियन ने लिखा, तमाशे पर 5000 करोड़ रुपया अंबानी खर्च कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि गार्जियन ने अंबानी परिवार की तुलना ब्रिटेन के शाही परिवार से की है। विंडसर ब्रिटेन के शाही परिवार का अंतिम नाम है। यह नाम शाही निवास के नाम पर रखा गया है। अखबार ने लिखा है कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर शख्स हैं। उन्होंने कुछ सालों में बेतहाशा खर्च किया है। उनका घर एंटेलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है।
2018 में उनकी बेटी की शादी पर 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया था। इतना पैसा आज तक भारत में किसी भी शादी में खर्च नहीं हुआ, लेकिन अपनी बेटी की शादी का रिकॉर्ड स्वयं अंबानी तोड़ रहे हैं। और वे क्यों तोड़ रहे हैं? मेरी राय यह है कि यह एक तरह से हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ में घोषित सांस्कृतिक युद्ध है। ब्रिटिश अखबार में लिखा है कि 5 महीने से भी अधिक समय तक चल रहे इस तमाशे में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह एक बड़ी रकम है। मगर अंबानी की संपत्ति का सिर्फ 0.5% है। ये जो कवरेज पूरी मीडिया में और इसकी जो आलोचना बड़े प्रतिष्ठित मीडिया में आ रही है, हम में से अधिकतर लोग इस आलोचना को, मिडिल क्लास के लोग खासतौर पर, गंभीरता से नहीं लेते। मेरा मानना है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी जम के आलोचना की जानी चाहिए। आम लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए कि यह संपत्ति का विभत्स और भयानक प्रदर्शन है। और ये शादी अंबानी को मतलब आइकॉन बताया जा रहा है हिंदू धर्म के संरक्षक के तौर पर। क्यों? जनता को कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के पक्ष में गोल बंद करो। हम सबकी ये चुनौती है कि जनता को कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी और ये मृतक प्राय जो परंपराएं हैं उनके दायरे के बाहर निकालें। जनता को सांस्कृतिक तौर पर पतनशील मूल्यों के प्रति गोलबंद करने वाले जितने भी संत महंत हैं, वे सारे के सारे संत महंत इस शादी में आशीर्वाद देते हुए दिखाई दिए, जिसे मैं अपनी तरीके से कल्ट आइकॉन कहता हूं। जो कल्ट आइकॉन है, जो कि बड़ी संख्या में दिखाई दिए हैं इसमें शादी में, ये कल्ट आइकॉन को बुलाया क्यों गया? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इस शादी में जहां एक तरफ बड़े पूंजीपतियों का, बड़े सेलिब्रिटीज का मोबिलाइजेशन है, वहीं दूसरी तरफ कंजर्वेटिव लोगों का भी, कंजर्वेटिव जो आइकॉन है, कल्ट गुरु है, उनका भी बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन किया गया। और ये मोबिलाइजेशन आशीर्वाद देने के नाम पर किया गया। और ये एक तरह से प्रदर्शन है अंधविश्वासों का और जो मृतक प्राय सांस्कृतिक परंपराएं, उनका महिमा मंडन है। शादियां इसमें नहीं की जाती, शादी इसमें नहीं की जाती कि हम मृतक प्राय परंपराओं का महिमा मंडन करें। शादी दो व्यक्ति के बीच का रिश्ता है, जिसको कि ईमानदारी से, आधुनिक कानून की नजर से जिसे लागू किया जाना चाहिए। मृतक प्राय परंपराओं के आधार पर अगर शादी लागू की जाती है और शादी की परंपराएं लागू की जाती है, तो वे एक तरह से आपके कदम पीछे ले जाती है। मैं बस साफ कहना चाहता हूं कि इस तरह के सांस्कृतिक प्रदर्शन से हिंदू धर्म की जो वे परंपराएं जो कि इस तरह के दिखावे का निषेध करती हैं, हिंदू धर्म की वे परंपराएं जो कि तमाम किस्म के जो आडंबर है उनका निषेध करती हैं, उन परंपराओं का एक तरह से उल्लंघन है और निषेध है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में वे परंपराएं नहीं है जो कि आडंबर का और इस तरह के दिखावे का और संपत्ति के प्रदर्शन का और इस तरह के भव्य आयोजनों का और बेशुमार खर्चों का समर्थन करती है। ऐसी भी परंपराएं हैं जो कि इसका निषेध करती है। तो हिंदुस्तान की वे परंपराएं जिनका कि हमने आधुनिक युग में विकास किया, जिनमें कि ये मृतक प्राय परंपराओं से मुक्ति की हमने कोशिश की और उसकी कोशिश जारी है, उस कोशिश को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है कि इस तरह की शादी की जम के आलोचना की जानी चाहिए, उसे पब्लिक एजेंडा बनाया जाना चाहिए इस तरह के विभक्त प्रदर्शन को, क्योंकि ये जनता की संपत्ति और उसकी संपत्ति की लूट का खुला प्रदर्शन है और जनता के ऊपर सांस्कृतिक एक तरह से हमला है।
और जनता को कंजर्वेटिव जीवन मूल्यों के प्रति उसके इर्द गिर्द गोलबंद करने की कोशिश है। ये सिर्फ एक शादी नहीं है। फिलहाल